तो आज शुरू करते हैं वेबर-फेचनर्स लॉ, है ना। तो वेबर-फेचनर्स लॉ स्टेट दैट द डिग्री ऑफ द सेंसेशन ऑफ साउंड इज द प्रोपोर्शनल टू द logarithm of the simultaneous producing the sound. If L is the degree of the loudness due to the intensity I then L is equal to क्या होगा, K log 10 base 10 है और ये I intensity. Equation 1. K constant depending upon the sensitivity of the ear, quality of the sound and the other factor. Equation 1 is the mathematical statement of the Weber-Fechner's law. Because of the logarithmic nature, loudness is not the double when the intensity is double. ये कैसे होता है नीचे देखेंगे अभी. However, we can show that the loudness increasing by the same amount each time the intensity is double. Let I1 is the initial intensity when produces the loudness L1, then L1 is equal to K log 10 I. K log 10 I. Number of the intensity is doubled, I1 becomes 2I1 and the loudness due to the double intensity will be L2 K log 2I1, L2 is equal to K log 2. तो इसे सॉल्व किया है, log 2I1 log 2 प्लस log I1, ये प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम होता है. तो ये जो टर्म है मेरा L1 है, तो इसको मैंने इधर भेज दिया, L2 माइनस L1 इक्वल टू K log 2. Here K log 10 2 is the constant, is the follow the from equation 3rd that the loudness increases by the same amount whenever the intensity is the double, irrespective of the initial intensity. Intensity क्या होता है ये देखिए आप. Intensity is the amount of the sound energy falling per unit area per unit time when the surface is the held normal to the direction of the propagation of sound wave. That is I is equal to Q by A into T. Q क्या है, साउंड एनर्जी है, A क्या है, एरिया है, T है टाइम. तो I is equal to इंटेंसिटी इक्वल टू पावर बटा एरिया भी होता है, क्योंकि Q बाई T को हम लोग पावर लिख सकते हैं. तो पावर बटा 4 पाई R स्क्वायर, ये है एरिया ऑफ स्फीयर. ठीक है. वेयर R इज द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट फ्रॉम द सोर्स एंड द साउंड. द इंटेंसिटी इज द फिजिकल क्वांटिटी डिपेंडिंग अपॉन द फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, velocity of sound and the row density of the medium is the intensity equal to क्या होता है 2 पाई स्क्वायर, फ्रीक्वेंसी स्क्वायर, एम्पलीट्यूड स्क्वायर, डेंसिटी और ये वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ साउंड. ठीक है. यूनिट ऑफ द इंटेंसिटी वाट पर मीटर स्क्वायर. अब इंटेंसिटी लेवल, रिलेटिव इंटेंसिटी IL. तो लोगरिथम रेशियो ऑफ द इंटेंसिटी I ऑफ ए साउंड टू द स्टैंडर्ड इंटेंसिटी I नॉट. तो IL इक्वल टू K log 10, इन कॉमन लॉग है I और यह स्टैंडर्ड इंटेंसिटी ऑफ साउंड और यह है स्टैंडर्ड के लिए. तो इसे तो L1 इक्वल टू क्या होता है, जैसे पीछे देखा था K log 10 I1 और L0 इक्वल टू K log 10 I0, ये हो जाएगा. तो रिलेटिव इंटेंसिटी इज IL इक्वल टू L1 माइनस L0. तो IL L1 का वैल्यू पुटअप कर दिया ऊपर से, L0 का वैल्यू ऊपर से पुटअप कर दिया, तो ये होगा आपका रिलेटिव इंटेंसिटी. ठीक है. तो इसका जो यूनिट होता है ये होता है बेल, BEL. यूनिट ऑफ IL इज द बेल. बेल इज द इंटेंसिटी लेवल ऑफ द साउंड हुज इंटेंसिटी इज 10 टाइम्स द स्टैंडर्ड इंटेंसिटी, 10 गुना. बेल इज द रेंज यूनिट, इज द लार्ज यूनिट एंड द डेसिबल इज द मोर ऑप्टेन यूज. तो डेसिबल हम लोग यूज करते हैं, तो 1 डेसिबल इक्वल टू 1/10 बेल. दैट इज IL इक्वल टू हो जाएगा 10 लॉग कॉमन लॉग I नॉट डेसिबल. अब है फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द 1 डेसिबल. तो IL इक्वल टू 10 लॉग I नॉट. तो लेट अस द डिटरमाइन द चेंज इन द इंटेंसिटी दैट द प्रोड्यूस व्हेन द इंटेंसिटी लेवल इज अल्टर्ड बाय 1 डेसिबल. तो IL पहले हम लोग 0 डेसिबल रखते हैं, तो IL के बदले यहाँ पे हम लोगों ने 0 रख दिया. तो सॉल्व किया इसे, तो I नॉट कितना आएगा मेरा 1 आ जाता है. उसी तरह से अगर हम 1 डेसिबल रखते हैं तो आप देखेंगे इसे सॉल्व करने पे तो 1.26 आता है. तो 2 में से एक इक्वेशन घटा दिया जाए तो ये होता है 0.26, यानी 26% चेंज हुआ. तो देयरफॉर it is the observed that the change of the intensity level of the 1 decibel utters the intensity by 26%. The threshold of the audibility is the 0 decibel and the maximum intensity
level is the 120 decibel, the sound intensity level 120 decibel produce the feeling of a pain in the ear and is therefore called the threshold of feeling. ठीक है. The unit used to the measure the loudness are phone and zone. ये यूनिट है loudness का. तो नोट फोन क्या है? द मेजर ऑफ द लाउडनेस इन फोन ऑफ एनी साउंड इज द इक्वल टू द लाउडनेस इन डेसिबल ऑफ एंड द इक्वली लाउड टर्न ऑफ द फ्रीक्वेंसी 1000 हर्ज. और साउंड क्या है? डिफाइंड एज द लाउडनेस ऑफ द 1000 हर्ज टर्न ऑफ 40 डेसिबल इंटेंसिटी लेवल, और इट इज इक्वल टू द लाउडनेस ऑफ दैट द पार्टिकुलर साउंड हैविंग द लाउडनेस लेवल ऑफ 40 फोन. Difference between the loudness and the intensity. So loudness, it is the degree of sensation produced on the ear. It is the quality of the sound energy flowing across the unit area in unit time. It is the varies from listener to listener. It is the independent of listener. It is unit zone. Its unit is watt per meter square. अब है reverberation. The sound produced by a source in a hall suffer the successive reflection from the wall, floor, ceiling and other reflecting materials in the hall. Hence, in the addition to the sound of the theater or a song or a movie, the listener hears a series of sound waves. This gives the listener a persistence of sound even after the original sound has ceased. This is called the reverberation. We can feel the reverberation of the sound in a hall even after the source producing the sound is turned off. अब है the sound producing in hall decaying the exponentially to zero. Reverberation time. That interval of time required for the intensity to drop to 1 millionth of its original value is called the reverberation time. It can be expressed in terms of sound level in decibel. If the incident intensity I suffix में I and the final intensity IF is 1 millionth of the I that is the IF 10 to the power -6 1 millionth I into I है, तो I by IF is equal to 10 to power 6 हो जाएगा. in terms of decibel, तो इसे डेसिबल में चेंज करने के लिए तो dBi क्या होगा? 10 log I by I स्टैंडर्ड, तो इसे I नॉट भी लिख सकते हैं हम लोग. उसी तरह से डेसिबल फाइनल कितना होगा? 10 log IF बाय आई स्टैंडर्ड. दोनों को डिफरेंस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? ये 60 आ जाएगा, 60 आएगा. तो इन अदर द रिवर्बरेशन टाइम इन ए हॉल इन द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द इंटेंसिटी टू ड्रॉप बाय 60 डेसिबल ड्रॉप होने में लगा हुआ समय. अब है सबाइन्स फॉर्मूला फॉर द रिवर्बरेशन टाइम. ये इंपॉर्टेंट है. तो वॉल्यूम ऑफ भी ऑफ हॉल एरिया S ऑब्जर्वेशन कोफिशिएंट अल्फा रिलेटेड एज ए फॉर्मूला. कहता लेट अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 बी द ऑब्जर्वेशन कोफिशिएंट ऑफ द मटेरियल इन द हॉल हुज द सरफेस एरिया एक्सपोज टू द साउंड. S1 S2 बी द एवरेज वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन कोफिशिएंट इज गिवन एज द अल्फा इक्वल टू अल्फा 1 S1 अल्फा 2 S2 प्लस डॉट डॉट बाय S1 प्लस S2 डॉट डॉट. ये होगा. तो इसे रिप्लेस किया, समेशन टर्म लगाया है तो इतना हो गया. तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो अल्फा एस हो गया. ऐड करने बाद एस क्या है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल सरफेस एक्सपोज टू साउंड, और भी है वॉल्यूम ऑफ हॉल, एस है सरफेस एरिया टोटल. तो साउंड ट्रेवल द एवरेज डिस्टेंस इन ए हॉल 4V बाय एस इतना होता है. तो टाइम टेकन टू सक्सेसिव रिफ्लेक्शन क्या होगा? इसमें वेलोसिटी से डिवाइड करेंगे किसका? साउंड का वेलोसिटी. तो ये साउंड का वेलोसिटी हमने डिवाइड कर दिया. पर यूनिट टाइम अगर कहेगा तो इसी को पलट देंगे, जैसे एवरेज नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन पर सेकेंड, तो SU बाय 4V. इक्वेशन 2 हो गया. इफ एवरेज इंटेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम एंड DI ड्रॉप इंटेंसिटी इन DT टाइम, देन नंबर ऑफ द रिफ्लेक्शन इन द टाइम DT NDT होगा. तो ड्रॉप इन द इंटेंसिटी पर रिफ्लेक्शन अल्फा I. तो ड्रॉप इंटेंसिटी NDT रिफ्लेक्शन इज द DI इक्वल टू माइनस अल्फा I एंड DT ये होगा. तो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ n, देन पीछे से n का वैल्यू पुट अप कर दिया तो ये हो गया. इसे यहाँ DI यहाँ I है तो इसको इधर ले आया,
di/i और इसे इंटीग्रेट कर दिया, तो इंटीग्रेशन आफ्टर इंटीग्रेशन log e i और माइनस अल्फा एस यू t/4 भी प्लस कांस्टेंट ये होगा। तो इफ आई नॉट इज द इनिशियल एंड आई एफ इज द फाइनल इंटेंसिटी, देन वैल्यू पुट करेंगे तो आफ्टर द रिजल्ट ये आएगा। अब यहाँ से लॉग को हटाएंगे तो e टू द पावर टर्म आ जाएगा ये, तो इसे मैंने सॉल्व कर लिया। तो ये पहले से आई एफ बाई आई नॉट 10⁻⁻⁶ पीछे से यहाँ लिख भी दिया है। तो यहाँ से और ये टी जो है ये आपका क्या है, रिवर्बरेशन टाइम, तो कैपिटल टी रिप्लेस कर देंगे इसे, टेकिंग द लॉग बोथ साइड, तो लॉग लेने के बाद ये इतना आ जाएगा। और आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ, ये नेचुरल लॉग को कॉमन लॉग में बदला है, तो ये 2.3026 से मल्टीप्लाई किया है तो इतना आ गया। तो यहाँ से सॉल्व करके टी निकाला तो इतना आ गया। ठीक है, यहाँ ये 330 वेलोसिटी ऑफ साउंड है इन ए रूम टेम्परेचर। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, यही है आपका सबाइंस फार्मूला। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं टी जो है ऑब्जेक्टिव के लिए, टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम ऑफ द हॉल, टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टोटल ऑब्जर्वेशन। इक्वेशन 3 एल्सो रिटेन एज, इस टर्म को हम कैपिटल ए भी लिख सकते हैं एरिया के टर्म में। ठीक है, तो आज इसमें इतना ही, अगले वीडियो हम लोग इक्को के बारे में देखेंगे।